मुकेश अंबानी के साइज में मनी माउंटेन बनता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मनी माउंटेन कैसा होता है। मनी माउंटेन कुछ इस रूप में होता है, ये यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एक पर्वत बने होते हैं सिग्नेचर में। कोई भी व्यक्ति अपने नाम में अगर इस तरह से एम लिखता है तो वो मनी माउंटेन का सिंबल है। मान लेते हैं मेरा नाम मनोज है और हमने साइन किया, तो अब इस सिग्नेचर में एक जो एम है वो हमारा मनी माउंटेन का सिंबल हो गया। अगर सोचिए कि कोई धन का पर्वत बना रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने शिखर तक पहुंचे, यानी कि उसके पास धनी धन होगा। अगर हम सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर में सर्कल कहीं पर भी बना रहे हैं और उसको कवर कर दे रहे हैं, ये बैड सिग्नेचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अगर सिग्नेचर में हम कहीं पर भी डॉट बना रहे हैं, डॉट्स माने शनि, अगर आप शनि बना रहे हैं तो शनि को आप सोचिए आपने घर में ही आमंत्रित कर लिया, अपने जीवन में ही आमंत्रित कर लिया, तो अब शनि तो दंड देगा गलत काम पर। और हर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो 100% पूरी तरह सही हो, गलतियां तो करता ही जीवन में कई सारी, लेकिन उसको जाने अनजाने में कर जाता है। तो शनि तो आपकी जाने अनजाने हर गलती को देख रहा है, वो दंड देगा। तो डॉट्स क्या है, आपका पनिशमेंट, वो आप शनि को लेकर के आएंगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो डॉट्स सिग्नेचर में खराब आ जाता है। पहली चीज कि आप अपने सिग्नेचर को बड़ा क्लियर करके लिखें। पहली चीज, अगर वो सिग्नेचर क्लियरिटी वाला है, साफ तरीके से लिखा गया तो इसका मतलब वो गुड सिग्नेचर की एक श्रेणी में आ गया। दूसरी चीज, सिग्नेचर अगर आप देखते हैं 180 डिग्री पर किया हुआ है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट किया गया है, तो एक अच्छा सिग्नेचर माना जाता है। इसके अलावा अगर वो 5 से 10 डिग्री भी ऊपर है तो भी अच्छा सिग्नेचर है। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर का पहला अक्षर कैपिटल करके लिखता है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति डोमिनेट होता है, उसको अपना सेल्फ एस्टीम बहुत पसंद होती है, वो आगे समाज में बढ़ चढ़ के काम करता है, वो शिखर तक पहुंचता है, साथ में वो धन यश के मामले में बहुत आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट लेटर का कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ये भी गुड सिग्नेचर की श्रेणी में आता है। कि अगर कोई साइड पर झुका रहा है और शादी करना चाहता है और सिंगल है तो वो आज से ही अपने सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर है उसको बहुत टिल्ट करना बंद कर दे। ये सभी व्यूअर्स के लिए है कि अपने फर्स्ट लेटर पे जरूर गौर करें। अगर कहीं ऐसी परेशानी, कोई ऐसी लग रहा है कि हाँ ये समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही, तो ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही तो कहीं उनका बच्चों का साइन बहुत टिल्टेड तो नहीं है, झुका हुआ तो नहीं, तो वो आप उसको देख करके ठीक करवा सकते हैं अपने बच्चों का साइन। रतन टाटा का सिग्नेचर, मैंने भी रतन टाटा पर बात करी। देखिए आर में मनी बैग, यहाँ मनी बैग, ये मनी ट्रायंगल, तीन सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं सिग्नेचर में। इसके अलावा आप देखिए सिग्नेचर में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बिल गेट्स का साइन। अब कौन नहीं जानता बिल गेट्स को, कि बिल गेट्स जो है वो एक रिचेस्ट पर्सन है। और बिल गेट्स के सिग्नेचर में आपको स्ट्रॉन्ग मनी बैग देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 मनी बैग। अगर कोई सिग्नेचर में सर्किल बना रहा फर्स्ट लेटर में तो वो तरक्की नहीं कर सकता, उसका लाइफ में कर्ज बढ़ेगा। तो अनिल अंबानी का सिग्नेचर इसी क्रम में दिखा रहा हूँ आपको कि आखिर अनिल अंबानी क्यों कमजोर हो गए या क्यों एक पैसा ज्यादा नहीं कमा पाए। ये आप अनिल अंबानी का साइन देख सकते हैं। इन्होंने अपने सिग्नेचर में सर्कल बना दिया, 2 डॉट बना दिए, जो इनको बैंकरप्ट बना दिया। ये जो साइन है राहुल गांधी का, तो आप देखिए आर बिल्कुल झुका हुआ सिग्नेचर, ये स्ट्रेट नहीं, आर वो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये झुकाया ही क्यों? तो ये जो झुका हुआ राहुल गांधी का जो सिग्नेचर का आर है, ये एक खूबसूरत बात तो बनाता है कि भाई डाउन टू अर्थ है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, समाज के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल। आपने बहुत सारी विद्याओं के बारे में सुना होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग। आज मैं आपके सामने एक न्यू टाइप की विद्या लेकर आया हूं जिसका नाम है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। हमारे साथ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के फादर मिस्टर विवेक त्रिपाठी जी हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, नमस्कार। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ये विद्या कहाँ से आई और इसका मतलब क्या होता है?
देखिए, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि सिग्नेचर जो हम करते हैं तो वो बचपन में जो हमने कर दिया उसका कोई मतलब नहीं होता, या जो हम साइन कर रहे हैं बैंक में उससे हम सिर्फ व्यक्तित्व तो जान सकते हैं, भविष्य के बारे में नहीं पता चलता। तो ये भ्रांति है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वो भ्रांति तोड़ना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्नेचर से भविष्य नहीं पढ़ा जा सकता। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये सब उसी एस्ट्रोलॉजी की पार्ट है या शाखा है, जैसे पामिस्ट्री है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, जैसे हम वास्तु को जानते हैं, जैसे हम नाड़ी शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र को जानते हैं, ठीक उसी तरह सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से के माध्यम से, यानी सिग्नेचर एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जिसको सिग्नेचर को देख के भविष्य बताया जा सकता है। आप सोचिए कि सिग्नेचर से कैसे कोई भविष्य बता सकता है। तो ये ठीक उसी तरह जैसे 9 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जब हम कुंडली की बात करते हैं तो 9 ग्रहों पर बात होती है। सिग्नेचर में भी 9 ग्रह होते हैं। सिग्नेचर में भी हर एक पैटर्न एक ग्रह को बताता है, एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम सिग्नेचर में उन ग्रहों को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि अच्छा ये ग्रह ये असर करेगा, ये दुष्प्रभाव करेगा। कहने का मतलब सिग्नेचर में जो भी हम आकार बना रहे हैं, जो भी हम रूप दे रहे हैं, जो भी अक्षर बना रहे हैं, वो सब ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा सिग्नेचर होता है वैसे आपका भविष्य होता है। अब आपने बात पूछी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या बाकी सब साइंसेस की तरह है, तो बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये बाकी सभी एस्ट्रोलॉजी की विधाओं की तरह, उनकी शाखाओं की तरह काम करता है। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से हम किसी के भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं। तो आपको विवेक जी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे यही करना है? बात बिल्कुल सही है। देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का भारत में या कहें पूरे विश्व सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कहीं पर भी बात आपको सुनने में नहीं मिलती। बिल्कुल, कुछ सिग्नेचर से कैसे भविष्य बता सकते। करेक्ट। लेकिन हुआ क्या कि कुछ जब मैं ग्रेजुएशन के दौर में था तब कहीं से मुझे बात मालूम चली कि कुछ सिग्नेचर से व्यक्तित्व बता देता है। अब बात तो यहाँ मेरे लिए बड़ी हैरत वाली थी कि कोई सिग्नेचर से कैसे व्यक्तित्व बता देता है। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर है, एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर है, तो हमारी जो परवरिश हुई है वो एस्ट्रोलॉजी के माहौल में हुई। बस मैंने क्या किया कि उस सिग्नेचर को प्लैनेट से जोड़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने प्लैनेट से जोड़ा, चूंकि ग्रहों का धीमे-धीमे ज्ञान मुझे हो गया था, तो सिग्नेचर को जब प्लैनेट से जोड़ा तो वो बातें सटीक होने लगी। मैंने रिसर्च कर बहुत सारे सिग्नेचर को पढ़ा, उनके बारे में जाना, प्लस स्टडीज मैंने ज्यादा करी। और आपको पता है उस वक्त 96-95 के समय में कहाँ इंटरनेट, बिल्कुल कोई इंटरनेट वगैरह नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था कि हम किसी के बारे में जान सकें, किसी विद्या को पढ़ सकें। किताब तो नहीं सिग्नेचर, तो बस वो पढ़ते पढ़ते एक रिसर्च करते करते मुझे इसका ज्ञान हुआ। और लगभग 25-30 साल हो गए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को आज एक बड़े विज्ञान के तौर पर, एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान के तौर पर स्थापित कर रहा हूँ। तो सर हमारे ऑडियंस के लिए ये विद्या नई है, अब ऑडियंस कैसे माने? कोई आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए या आप मुझे कुछ बताइए कि आपकी कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ वास्तव में जो आपने करी और वो सच हो गई। हाँ, ये बात सही है कि भाई आप विश्वास कैसे करें। बिल्कुल। देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो वीडियोस मैंने लगभग 5 साल पहले मैंने डाली शुरू की यूट्यूब पे, और उस पर मैंने प्रेडिक्शन सीख ली और जानबूझ के इसलिए करी ताकि लोगों का सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा बढ़े। और आज आपको बड़ी जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि मेरे पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच हुई है। और मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताता भी हूँ, 100 तो संभव नहीं है, कुछ खास आपको बता देता हूँ। और उसके जो लिंक है वो मैं आप शेयर कर सकते हैं पॉडकास्ट में, ताकि हमारे दर्शकों को ये जान करके अच्छा लगेगा और उनको अविश्वास तो नहीं होगा कि ये भी कोई विद्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना था, और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के लिए बड़ी अच्छी बात थी। मैंने महीने तक बता दिया था कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उद्धव ठाकरे क्या साइन देख करके कि इस वर्ष इस महीने उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। अच्छा, हाँ, 2 साल पहले बता दिया उनके साइन में देख करके कि ये सरकार अब गिरेगी, और वही हुआ उसी महीने। और उनके उस वर्ष जो मैंने प्रेडिक्शन किया था वही हुआ। तो उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इसकी रीजन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी विराट कोहली की पहले बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा,
ये मैंने प्रेडिक्शन की थी अभी लेटेस्ट, आप दर्शकों को बता रहे दीपिका पादुकोण को पहले संतान बेटी होगी, मैंने प्रेडिक्शन किया था साइन दे करके दीपिका पादुकोण का। अब सोचिए, अब सिग्नेचर देख करके आप किसी के संतान के बारे में बता सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो दीपिका पादुकोण को लेकर, इसके अलावा जो बाइडेन को लेकर मैंने कहा था कि वो अब दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और जो यूएस प्रेसिडेंट के पहले इलेक्शन जीते थे उसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी ये जीते, तो वो हुआ कि वो जीते, और मैंने कहा था अब ये दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो बीच में ये हुआ कि वो लड़ने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। कमला हैरिस को जो लड़ा रहे हैं, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के मैंने कहा था जब वो जीते थे, और मैंने कहा था कि जब वो हारे थे ये भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन सॉरी जीतेंगे, तो मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, वो जीतेंगे। ममता बनर्जी का जीत, तो ममता बनर्जी भी मैंने कहा था वो जीतेंगे, जबकि ये एक हल्ला हो रहा था हर जगह मीडिया में आ रहा था कि ममता बनर्जी क्या इस वक्त बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली, मैं ही अकेला एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में था, सिर्फ सिग्नेचर देख के ममता बनर्जी की, और मैंने कहा था कि ये वापस सत्ता में आ रही और अच्छे मतों से जीतेंगे। इसके अलावा मैंने जो हरियाणा इलेक्शन है उसमें प्रेडिक्शन करी कि सरकार बनेगी, मोदी तीसरी बार सरकार में आएंगे, वो भी हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, इसको लेकर मैंने प्रेडिक्शन की थी, वो सारे आप देख सकते हैं। विवेक जी, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताया, तो अभी दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो बुरा दौर था वो निकल गया जी, जेल होकर के आए, लंबे समय के लिए जेल में गए। लेकिन अब आपको बता दें, अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अब उनका एक अच्छा समय, पॉजिटिव टाइम चल रहा है, और वो वापस सीएम बने। ये अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर दे करके अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में आ गए। दिल्ली वालों, आप लोग ध्यान दीजिए इनकी बात का, और प्लीज मेक अ नोट ऑफ हिज वर्ड्स कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब चलिए, पॉलिटिक्स तो हो गया, थोड़ा आते हैं, आजकल सलमान खान जी बड़े न्यूज़ में हैं। एक तो मैं, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, प्लस मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या सिग्नेचर में ऐसी आप चीज़ बता सकते हैं कि इंसान शादी करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, शादी हो गई, क्या डिवोर्स तो नहीं होगा, ये सब चीज़ें क्या हम बता सकते हैं? देखिए, सिग्नेचर के माध्यम से आप सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप शादी, संतान, मकान, घर, दुकान सब बता सकते हैं। माता पिता की स्थिति, बच्चों की स्थिति, हमारा घर कब बिकेगा, कब बनेगा, किस दिशा में हम घर लेंगे, सब कुछ बताया जा सकता है। तभी ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी की तरह ही ये बिल्कुल अच्छे से काम करती है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जो शादी नहीं करते उसका एक अलग अभिषेक जी सिंबल होता है। अच्छा, आप रतन टाटा और राहुल गांधी की शादी नहीं की, तो अगर आप कहें तो मैं उनकी शादी बिल्कुल देखते हैं, आप देखेंगे कि जो सिंगल रहते हैं उनका सिग्नेचर आप कहीं हल्का सा टिल्टेड देखेंगे, झुका हुआ देखेंगे। तो राहुल गांधी और रतन टाटा का जो साइन है वो मैं यहाँ दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे उनका साइन है। ये मैं अपने दर्शकों को दिखाऊँ। ये जो साइन है राहुल गांधी का, तो आप देखिए आर बिल्कुल झुका हुआ, सिग्नेचर ये स्ट्रेट नहीं, आर को सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन झुकाए। तो ये जो झुका हुआ राहुल गांधी का जो सिग्नेचर का आर है, ये एक खूबसूरत बात तो बनाता है कि भाई आप डाउन टू अर्थ है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, समाज के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं मिलती। अच्छा, इसके अलावा आपको देखिए दर्शकों को वो मैं दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को, ये रतन टाटा का साइन आप देख लीजिए, रतन टाटा का साइन आप देखिए आर झुका हुआ है। अब रतन टाटा का जो आर है, यही इनकी शादी भी नहीं हुई थी। अब सिग्नेचर अगर झुका देते तो आप यहाँ तो आपका एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि भाई आपकी शादी नहीं होगी। और दर्शक ये भी जान लें कि अगर कोई साइड में झुका है और शादी करना चाहता है और सिंगल है, तो वो आज से ही अपने सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर है उसको बहुत तेज करना बंद कर दें। ये सभी व्यूअर्स के लिए है कि अपने फर्स्ट लेटर पे जरूर वर्क करें। अगर कहीं ऐसी परेशानी, कोई ऐसी लग रहा है कि हाँ समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही, तो ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है
कि अगर उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही तो कभी उनका बच्चों का साइन तो आप क्रिएटेड तो नहीं है, झुका हुआ तो नहीं, तो आप उसको देख करके ठीक करवा सकते हैं बच्चों का साइन। तो ये आपसे की एक रेमेडी भी है बिल्कुल कि अगर आप अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा भी बदलाव करें तो आपका भविष्य सुरक्षित और अच्छा होगा। तो ये एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात होती है। आप देखिए, हम अपने ग्रहों को नहीं बदल सकते, हम अपने हाथ की रेखाओं को बदलता हुआ देख तो सकते हैं, लेकिन आप उनको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। बिल्कुल। लेकिन आप जब पैदा हुए तो उस समय और स्थान को भी बदल सकते हैं, लेकिन ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सिर्फ सिग्नेचर ही है, इसको आप बदल सकते हैं और बदल करके अपने भविष्य को, अपने भाग्य को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये रेमेडी के तौर पर काम करता है। और आप देख सकते हैं, मैंने भी कोई अंगूठी और ये माला वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि जब आप एक चीज अच्छी कर लेंगे तो कभी दूसरे की लिए डिपेंडेंसी होगी ही नहीं कि हम ये पहन ले या ये पूजा करवा, इसकी जरूरत भी नहीं। बस आप अक्षर, पहला अक्षर सीधा करें, आप शादी। विवेक जी, अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, क्या गुड सिग्नेचर और बैड सिग्नेचर जैसा कुछ होता है? मतलब किसी का साइन आप कब कहेंगे कि अच्छा है, किसी का साइन बुरा अच्छा नहीं है, या उसको बदलाव की ज़रूरत है, आप ये कैसे बता सकते हैं? देखिए, अब हालांकि कई सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पास समय कम है तो कुछ निश्चित बातें हमारे व्यूअर्स को जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ जो गुड सिग्नेचर के लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि साइन बहुत अच्छा है। पहली चीज कि आप अपने सिग्नेचर को बड़ा क्लियर करके लिखिए। पहली चीज, अगर वो सिग्नेचर क्लियरिटी वाला साफ तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब वो गुड सिग्नेचर की एक श्रेणी में आ गया। अच्छा। दूसरी चीज, सिग्नेचर अगर आप देखते हैं 180 डिग्री पर किया हुआ है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट किया गया है, तो एक अच्छा सिग्नेचर माना जाता है। इसके अलावा अगर 5-10 डिग्री भी ऊपर जा रहा है तो भी अच्छा सिग्नेचर है। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, जब कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर का पहला अक्षर कैपिटल करके लिखता है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है, ऐसा करके डोमिनेट होता है, उसको अपना सेल्फ एस्टीम बहुत पसंद होती है, वो आगे समाज में बढ़ चढ़ करके काम करता है, वो शिखर तक पहुंचता है, साथ में धन यश के मामले में बहुत आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट लेटर का कैपिटल होना बहुत जरूरी है, ये भी गुड सिग्नेचर की श्रेणी में आता है। तो चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम को संपूर्णता में लिखता है, यानी कि सरनेम भी जोड़ देता है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नेचर सिंबल माना जाता है। पांचवी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, सिग्नेचर में अगर कोई लाइन अगर लगता है कि कोई परेशान है, कोई दिक्कत है और उसको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो बस एक काम करें, वो लाइन खींचते हैं। यानी कि सिग्नेचर में लाइन का खींचना, अंडरलाइन का दिखना, ये इस बात का प्रतीक होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। तो अगर कोई फैमिली सपोर्ट अंडरलाइन बनाता है तो उसको सपोर्ट ज्यादा मिलने लगता है। तो ये 5 बातें जो हैं, तो ये गुड सिग्नेचर को रिपोर्ट दिखाती है। अब आपने पूछा बैड सिग्नेचर, हाँ, वो भी दरअसल जान लें। अगर हम सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर में शब्द कहीं पर भी बना रहे हैं, उसको कवर कर दे रहे हैं, ये बैड सिग्नेचर का हमारे साथ। दूसरी बात, अगर सिग्नेचर में हम कहीं पर भी डॉट बना रहे हैं, डॉट्स में शनि, अगर आप शनि बना रहे हैं तो शनि को आप सोचिए आपने घर में ही आमंत्रित कर लिया, अपने जीवन में ही आमंत्रित कर लिया, तो अब शनि तो दंड देगा गलत काम पर। और हमारे ऐसे तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो 100% पूरी तरह सही गलतियां तो करता ही जीवन में कई सारी, लेकिन उसको जाने अनजाने वो कर जाता है। तो शनि तो आपकी जाने अनजाने हर गलती को देख रहा है, तो दंड देगा। तो डॉट्स क्या है? आपका पनिशमेंट। तो आप शनि को लेकर के आएंगे तो वो आपको परेशान करेगा, तो डॉट्स सिग्नेचर में खराब माना जाता है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई सिग्नेचर को काट छाट करके लिखता है, आपने साइज किया और काट दिया, पलट के काट दिया या किसी भी तरह दूसरे अक्षर से काट दिया, तो भी एक एक्सरसाइज नहीं माना जाता, तो बैड सिग्नेचर का एग्जांपल होता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो सिग्नेचर को नीचे जाते हैं, डाउनवर्ड्स करते हुए चले जाते हैं, वो साइन सबसे खराब होता है। जैसे आप देख सकते हैं हिटलर का सिग्नेचर, नेपोलियन बोनापार्ट का सिग्नेचर, इनका अंत बड़ा बुरा। बिल्कुल। जो कुछ सोच में नहीं सकता था कि विश्व के सर्वशक्तिमान व्यक्ति का हश्र भी इतना खराब हो सकता है, तो आप इनका एग्जांपल देख लें सिग्नेचर का। नेपोलियन बोनापार्ट का साइन डाउनवर्ड होता चला गया, हिटलर का भी साइन डाउनवर्ड होता चला गया। तो ये सभी डाउनवर्ड वाले जो सिग्नेचर होते हैं बड़े खराब होते हैं।
तो ये जो बातें मैंने बताई सब बैड सिग्नेचर के एग्जांपल्स हैं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गुड सिग्नेचर में, मनी का सिंबल। तो सिग्नेचर देखकर ये कैसे हम बताएं, क्या इस व्यक्ति के पास या कोई आदमी कैसे पता लगा सकता है कि मेरा मनी, इनकम, वेल्थ, फेम कैसा रहेगा? जिस तरह हमारे हाथों में धन की कोठरी होती है, कुंडली में हम बात करते हैं शुक्र की कि भाई जिसका शुक्र अच्छा है उसके पास धन ज्यादा होगा, उसी तरह सिग्नेचर में भी धन के क्षेत्र को पहचाना जाता है। और वो जो मनी सिंबल्स होते हैं कई तरह के होते हैं। तो आज अपने व्यूअर्स को यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, एक पहला सिंबल जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मनी बैग। अब मनी बैग का क्या मतलब होता है, यानी कि धन की पोटली। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कैसे हमारी धन की पोटली बनती है। यहाँ पर देखिए मैंने मनी बैग लिखा ताकि हमारे दर्शक समझ लें कि मनी बैग कैसे लिखा जाता है या क्या है। अब कोई भी सिग्नेचर में अगर गोलाई आ रही किसी भी रूप में आ रही तो ये हमारा मनी बैग है। ये दर्शक देख ले। अब उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं मेरा नाम संजय है, संजय नाम का कोई भी साइन कर रहा है, तो एक संजय अगर वो साइन इस तरह से कर रहा है तो अब आप देखिए इसमें कहीं पर भी कोई भी मनी बैग नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर यही संजय क्या करे, अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा बदलाव कर दे और यही साइन में जे और वाई को इस तरह से बना, देखिए मैंने यहाँ दिखाया जे और वाई को इस तरह से बना दे, तो अब जे और वाई का एक बंद हो जाना, गोलाई के साथ बंद हो जाना, तो वो धन की पोटली बन जाती है, यानी कि मनी बैग बन जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर किसी के सिग्नेचर में मनी बैग बनता तो वो धनी तो होगा ही होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनेगी ही बनेगी और देर तक उनके पास खूब धन आने वाला। ये इस बात का प्रतीक, ये इस बात का सिंबल है। इसके अलावा मनी बैग के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल होता है, वो होता है मनी बोल। मनी बोल क्या है? मनी बोल एक धन की कटोरी या धन का कटोरा जिसको मनी बाउल भी लोग कहते हैं। अब मनी बाउल या मनी बोल आप देखते हो घर में अगर कोई कटोरा है तो वो चारों तरफ से बंद तो है लेकिन ऊपर से खुला हुआ। अब उसमें कोई भी चीज आप रखेंगे तो वो गिरेगी नहीं, बाहर बहेगी नहीं। तो वैसे ही धन के मामले में यहाँ देखा जाता है सिग्नेचर में अगर कोई भी साइन मनी बोल वाला बनता है तो वो व्यक्ति बहुत धनी होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने मनी बोल लिखा हुआ है और एक धन का क्षेत्र बनाया हुआ कटोरे के रूप में, और ये मैंने दिखाना चाहा कि वो पैसा गिरता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते अमित नाम का व्यक्ति है और अपना साइन इस तरह से करता है तो यहाँ पर भी कोई मनी बोल आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यही साइन में अगर हम एक छोटा सा बदलाव करेंगे तो उसके सिग्नेचर में एक मनी बोल बन जाएगा। अब आप देखिए ए में यहाँ पर ए बना हुआ है और ए में मनी बोल बनी, तो ये जो मनी बोल है यानी कि धन का कटोरा। अब यही अमित व्यक्ति जिसके पास मनी बोल नहीं था अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा छोटा सा सिंबल यूज कर लिया मनी बोल का, तो उनके पास धनी धन हो गया। तो ये एक सिंबल है मनी बोल का। तीसरा आता है मनी माउंटेन का। मनी माउंटेन वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो सिग्नेचर में माउंटेन्स बनाता है, धन के क्षेत्र बनाता है माउंटेन्स के रूप में। और आपको बताते हैं कि जो मुकेश अंबानी है वो भी अपने सिग्नेचर में अपने मनी माउंटेन का बनाते हैं। मुकेश अंबानी के साइन में मनी माउंटेन बनता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मनी माउंटेन कैसे होता है। मनी माउंटेन को किस रूप में होता है, ये यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एक पर्वत बने होते हैं सिग्नेचर में। कोई भी व्यक्ति अपने नाम में अगर इस तरह से एम लिखता है तो वो मनी माउंटेन का सिंबल है। मान लीजिए मेरा नाम मनोज है और हमने साइन किया, तो अब इस सिग्नेचर में एक जो एम है वो हमारा मनी माउंटेन का सिंबल हो गया। तो अगर सोचिए कि कोई धन का पर्वत बना रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने शिखर तक पहुंचे, यानी कि उसके पास धन होगा। तो मनी माउंटेन हमारा तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सिंबल है। इसके अलावा आता है मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल। मनी फ्लैग में आप देखते होंगे कि अगर कोई भी सिग्नेचर में नाम में अगर कहीं पर भी ऊपर फ्लैग ट्रायंगल बन जाता है, नाम में ट्रायंगल बन जाता है सिग्नेचर में, तो वो हमारा होता है मनी फ्लैग का। जैसे हमारा नाम मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, अगर
हमने नाम लिखा मनमोहन सिंह, तो अब यहाँ पर मनी ट्रायंगल या मनी फ्लैग कैसे बनता है? तो देखिए एच में जब ऊपर से हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से अगर हमने बनाया तो ये हमारा मनी फ्लैग हो गया। और अगर हम नीचे कोई अक्षर बना रहे हैं ट्रायंगल के रूप में तो ये हमारा मनी ट्रायंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जी में बनाया। अब ट्रायंगल कैसा होता है? तीन तरफ से घिरा होता है, तीन कोण होते हैं। आप मनमोहन सिंह का साइन दिखा के देखिए, जिसमें मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में आपको मनी फ्लैग और मनी ट्रायंगल दोनों दिखाई देगा। जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है सिग्नेचर में वो मनी ट्रायंगल होता है, और जो ट्रायंगल सिग्नेचर में ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर बन रहा है, वो हमारा मनी फ्लैग होता है, जो हम मनमोहन सिंह के सिग्नेचर में यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने सभी व्यूअर्स को कुछ सिग्नेचर्स दिखाना चाहूंगा जिससे भी रिलेट कर पाए कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी किस कदर काम करती है। कुछ सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर में लेकर के आया है, वो आपको दिखाता हूँ। रतन टाटा का सिग्नेचर, मैंने अभी रतन टाटा पर बात करी। देखिए आर में मनी बैग, यहाँ मनी बैग, ये मनी ट्रायंगल, तीन सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं इनके सिग्नेचर में। इसके अलावा आप देखिए सिग्नेचर में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बिल गेट्स का साइन। अब कौन नहीं जानता बिल गेट्स को, कि बिल गेट्स जो है वो एक रिचेस्ट पर्सन है, और बिल गेट्स के सिग्नेचर में आपको स्ट्रॉन्ग मनी बैग देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 मनी बैग। पूरा सिग्नेचर में आप सिर्फ यही तीन चीजें दिखाई दे रही है। सिंबल एक है मनी बैग, लेकिन वो तीन जगह बनाया गया है, 1, 2, 3। इसके अलावा सुनील भारती मित्तल, वो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, देश में नाम है, विश्व में नाम है उसका। सुनील भारती मित्तल के सिग्नेचर में भी एक मनी बैग यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मनी बैग यहाँ पर बना हुआ आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मनी माउंटेन भी बना हुआ है। इसके अलावा मैंने एक चर्चा करी थी आपसे कि अगर कोई सिग्नेचर में सर्किल बना रहा है उस लेटर में तो वो तरक्की नहीं कर सकता, उसका लाइफ में कर्ज बढ़ेगा। तो अनिल अंबानी का सिग्नेचर इसी क्रम में दिखा रहा हूँ आपको कि आखिर अनिल अंबानी क्यों कमजोर हो गए या क्यों एक पैसा ज्यादा नहीं कमा पाए। ये आप अनिल अंबानी का साइन देख सकते हैं। इन्होंने अपने सिग्नेचर में सर्किल बना दिया, 2 बार बना दिए, जो इनको बैंकरप्ट बना दिया। वही मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में आप देखिए, जबकि आप सोचिए कि धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को बराबर हो जा सकते हैं। अनिल अंबानी अच्छा नहीं कर पाया और मुकेश अंबानी बहुत तरक्की कर गए। अनिल अंबानी के सिग्नेचर में ये एक निगेटिव बात थी कि उन्होंने अपने सिग्नेचर में सर्किल बना दिया, और वही मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में मनी माउंटेन दिखता है। तो वो अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप हमारे दर्शक देख लें, ये सिग्नेचर में मनी माउंटेन है और ये स्ट्रॉन्ग मनी बैग है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में मनी माउंटेन और मनी बैग बनाता है तो उसके बाद धनी होगा, और हम जानते हैं मुकेश अंबानी की जो आप पोजीशन है वो क्या है। नितिन गडकरी के विषय में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मनी बैग का सिंबल, और हम जानते हैं अच्छी तरह कि नितिन गडकरी एक उद्योगपति भी है, राजनेता भी है और उद्योगपति भी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसे सिग्नेचर जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हम जिसको जान सकते हैं कि हाँ इनका एक देश में बहुत नाम है, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात को प्रूव भी करती है। क्यों आपने जाना? महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर आप देख सकते हैं, यहाँ मनी बैग, ये मनी माउंटेन, ये मनी बैग और ये मनी बैग, स्ट्रॉन्ग मनी बैग का उन्होंने सिंबल बनाया हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैंने बात करी माउंटेन की, विराट कोहली का साइन देखिए। विराट कोहली के साइन में आप देखिए यहाँ पर एक माउंटेन और ये स्ट्रॉन्ग माउंटेन इन्होंने नीचे बना रखा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में माउंटेन किसी भी रूप में लेकर के आता है तो वो धनी बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो हम जानते हैं विराट कोहली के पास बहुत सारे वेंचर्स है। तो ये सिग्नेचर आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर उनका साइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मनी बैग बनाया हुआ है सचिन तेंदुलकर जी ने, और ये इस बात का प्रतीक है कि आज उनके पास भी अपने बहुत सारा ये संगठन और ख्याति दोनों को दिखाता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मनी माउंटेन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का साइन कैसे कहता है। ये देखिए मनी माउंटेन, आप सिग्नेचर की शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ आपको माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे। यही मनी माउंटेन इनको खूब रिच भी बनाया, और इसी सिग्नेचर ने इनको पॉपुलर भी बनाया और एक बार राष्ट्रपति भी बनाया। आप कह सकते हैं कि मनी बैग और मनी माउंटेन
आप जान सकते हैं साइन को देख करके कि क्या सिग्नेचर में है। अगर नहीं है, कोई सिंबल नहीं ऐसा दिख रहा है तो मनी सिंबल के रूप में है, तो अगर आप थोड़ा सा बदलाव करें अपने सिग्नेचर में, मनी बैग, मनी नोट, मनी गोल, मनी फ्लैग, मनी ट्रायंगल, जो मैंने सिंबल्स बताए अगर आप ला सकते हैं तो आप जरूर लाएं, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, उसको साइन को चेंज करिए, बैंक में जाके बदलवा लीजिए, और आप देखेंगे कि विद इन 100 डेज आपके जीवन में बदलाव होगा। बस करना क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव, और कुछ नहीं। विवेक जी, बचपन में हम देखते हैं कि जब बच्चा साइन करना शुरू करता है तो कभी उसने अपने माता या पिता का साइन कॉपी कर लिया, कभी कोई उसका फेमस क्रिकेटर हुआ उसका साइन कॉपी कर लिया। क्या इस कॉपी करने से भी उसके साइन पे या उसके फ्यूचर पे कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, सिग्नेचर तो उसमें अभिषेक जी दो बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक तो बात आती है कि क्या कोई कॉपी करे तो क्या फर्क पड़ता है, और ये क्या करना ठीक है, और दूसरा जब कहा जाता है कि कोई कॉपी ना करे तो उसका क्या फर्क पड़ता है। तो पहले आपका जो सवाल है कि कोई कॉपी करता तो क्या? बिल्कुल। देखिए, सिग्नेचर में कॉपी करना किसी भी रूप में गलत है, क्योंकि आप उस जैसे ग्रह नहीं लेकर के बैठे हुए। हम हमारे लिए अमिताभ बच्चन बहुत आइडिया है, हमारे लिए कोई भी पर्सनालिटी बड़ा नाम बिल गेट्स बहुत आइडिया है, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है, तो मैं विराट कोहली का भी अगर बनाने लगूं तो कैसे कितना अच्छा होगा। तो ये ना एक मिथ है, भ्रांति है, और मैं अपने दर्शकों को ये कहूंगा कि वो कभी भी किसी के साइन को कॉपी बिल्कुल भी ना करें। और आपको एक बात बता दूं, पहले कभी एक आता था सिग्नेचर, विमल का एक ऐड आता था, टीवी हम लोग देखा करते थे, तब तो ज्यादा चैनल होते नहीं थे, हम लोग टीवी बैठे देखते थे, और सुनील गावस्कर अपना एक बैग में विमल सुनील का ऐड करते थे, साइन करते थे, अपना नाम लिखते थे, एक लाइन में 2 डॉट। अब कई लोगों ने वो देखा देखी 2 डॉट लगाना शुरू कर दिया। अब 2 डॉट अगर लगाए तो वो अफेयर रिलेशन को दिखाता है। तो कभी भी सिग्नेचर में आप कॉपी ना करें, क्योंकि आप दूसरे के ग्रह को लेकर के नहीं बैठे हुए। लेकिन अगर आपने उनके जैसे कॉपी करने की कोशिश करी तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में परेशानी बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन अचानक सब कुछ निगेटिव होने लगा। कॉपी कभी ना करें। और चूंकि आपका एक प्रश्न और था कि अगर कोई माता पिता ऐसे होता है जी, कॉपी ना करे, इतना कठिन साइन बना कोई कॉपी ना करे, ये भी गलत है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप जिस तरह से रूल हो रहे हैं आपसे वैसे ही साइन बनेगा। कभी भी मन में ये सोच के साइन ना बनाए कि ये कॉपी ना हो पाए तो हम काट छाट दें, क्योंकि सिग्नेचर का किसी भी रूप में कटना, किसी भी रूप में आपने अपने सिग्नेचर को ओवरलैप कर दिया तो दोनों ही मामलों में खराब है। आपका एक्सीडेंट होगा, आपको चोट लगेगी, आपकी लाइफ में हर्डल्स ज्यादा आ जाएंगे, आपको जो काम आज मिल रहा है वो कल मिलेगा, हो सकता ना भी मिले। आपको हर जगह रिलेशन में भी इश्यूज देखने को मिलेंगे। आपको एक बड़ा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का साइन सबसे सिंपल है। क्या कोई उनके साइन को अगर कोई कॉपी करेगा तो क्या वैसे बन जाएगा? देखिए, एक तो ये देखिए नरेंद्र मोदी का साइन मेरे पास है, और इससे सरल साइन क्या हो सकता है? ये एक एन लिखा है और एक सर्कल में क्या है। तो अब नरेंद्र मोदी का साइन इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि वो जिस ग्रह से रूल हो रहा है वो उन्होंने यहाँ पर बनाया। लेकिन कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति अगर ऐसा साइन बनाएगा तो ना ही वो नरेंद्र मोदी बन पाएगा, जो भारतीय के प्रधानमंत्री भी वैसे बन पाएगा, और अगर बनाया तो इनके जो संघर्ष है वो उसको जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप राजा बन पाएंगे, लेकिन राजा के सारे कष्ट, सारे संघर्ष को आपको जरूर मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 2 बातें जरूर ध्यान रखें कि किसी के सिग्नेचर को कॉपी ना करें। जो आप आइडिया किसी को मान लिए उसके साइन को कभी भी कॉपी ना करें, खराब होगा। दूसरा, कोई अगर कहता है ऐसा साइन करो कि कोई कॉपी ना कर पाए तो वो भी मत करिए, वो भी आपके जीवन को खत्म कर देगा, बर्बाद करेगा, परेशान करेगा। तो ये दोनों बातें आप विवेक जी, आजकल अब सारे सिग्नेचर डिजिटल होने लगे हैं, KYC होने लगा है, इम्प्रेशंस लेने लिए जाने लगे। तो अब आज के डिजिटल एज में सिग्नेचर्स की कितनी वैल्यू हमारी लाइफ में अब रह गई है, या आगे आने वाले समय में आप इसको किस प्रकार से देखते हैं?
होता क्या है कि लोग ये पूछते हैं, आपने भी सवाल पूछा कि अब तो लोग यूज करते हैं साइन जी। तो अब हमारे सिग्नेचर का आखिरी यूज क्या, कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन को फर्क डालेगी, कैसे प्रभावित करेगी। तो मैं यहाँ यही बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे हाथ की रेखाएं, ये जैसे देख ले, ये हमारी हाथ की रेखाएं, आपके भी हाथ में रेखाएं, क्या कभी उनका आपने अपने जीवन में कोई यूज किया उन रेखाओं का? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इन रेखाओं का आप कभी यूज कर नहीं सकते। तो जीवन में इन रेखाओं का तो यूज नहीं हुआ, उंगली और हाथ का यूज हुआ है और हम करते भी हैं, लेकिन इन्हीं रेखाओं से हम भविष्य बता सकते हैं। यानी कि जो हमारे हाथ की रेखाएं हैं उसे हम भविष्य जान सकते हैं, बता सकते हैं, भूत वर्तमान सब पता चलता है। ठीक उसी तरह सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि सिग्नेचर जो आपका बैंक में छप गया, जो आपका बन गया, आप उसको बनाएं या ना बनाएं, जो आप एक बार बना चुके हैं बैंक में या जो आप बना रहे हैं बैंक में, जो वहां बना हुआ वही समझ लीजिए आपका भाग्य है। उसमें आपने अपना भूत वर्तमान भविष्य सब लिख दिया। तो सिग्नेचर का एक बार बैंक में बनना आपके भविष्य को डिसाइड करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा अब आप चाहे तो वो आप साइन कभी करें, साल में एक बार यूज करते हैं, 10 साल में एक बार साइन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां छप गया तो सारा खेल वहां पर लिखा होगा, आपकी आयु, आपका घर परिवार कितना होगा, कैसा होगा, सब कुछ उसमें लिखा होगा। उसको पढ़ करके आपके बारे में बताया जा सकता है। अब विवेक जी, आपने कहा साइन जो हो गया एक बार सो हो गया। अब मान लीजिए किसी का साइन तो बहुत अच्छा है जिसमें बहुत सारे मनी से रिलेटेड या फेम से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के साइन में ऐसा इनमें से कुछ भी ना हो। अब उस व्यक्ति को क्या रेमेडी करनी चाहिए, उसको अपने साइन में क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, थोड़ा सा आप इसके बारे में ऑडियंस को बताइए प्लीज। अगर किसी भी व्यक्ति के पास जो हमारे दर्शक है देख रहे हैं ये पॉडकास्ट और अपने साइन जो भी को देख रहे हैं कि उनका साइन कैसा है, अगर आपको लगता है कि जो मैंने सिम्बल्स बताए वो नहीं, क्योंकि वो नेम आपके लोग से जुड़े हुए, धन से भी जुड़े हुए सिम्बल्स हैं, अगर आपके पास कहीं अक्षर में ऐसा कोई सिम्बल्स बना तो बहुत अच्छा है। आप कम से कम एक सिंबल अपने सिग्नेचर में जरूर ले आए, चाहे वो मनी बैग का हो, चाहे वो मनी ट्रायंगल का हो, चाहे वो हमारा ये मनी माउंटेन का हो, लेकिन एक सिंबल जरूर हो, तभी आपके पास धन रहेगा, नहीं तो वो धन चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगा छोटा सा उपाय करना है, आपको देखना है कि कहाँ पर आप मनी के चिन्ह, मनी सिंबल्स बना सकते हैं। आपके लिए जो आसान हो, मनी बोल भी आसान हो सकता है आपके लिए बनाना, मनी ट्रायंगल भी आसान हो सकता है बनाना। तो जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा आसान वाला है वो आप बनाइए, उसका प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता जाएगा। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हमारे 9 ग्रह होते हैं, क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी हम उन 9 ग्रहों को सिग्नेचर में ढूंढ सकते हैं या हम बता सकते हैं? क्योंकि ग्रहों की दशा, मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही, बुरी चल रही है, तो क्या हमारे सिग्नेचर में भी ये ग्रह दर्शाते हैं? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ही पूरा ग्रहों पर, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रहों को हम कुंडली के माध्यम से पढ़ते हैं और हम अपने जीवन में उसको पाते हैं कि हाँ ये हमारे जीवन में घटना घटित हो रही है, तो ग्रहों के माध्यम से हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं। वैसे ही सेम सिग्नेचर में भी है, हम ग्रहों को देखते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा करी आपसे कि 2 डॉट्स बना हुआ है, 1 डॉट बना हुआ, तो सिंबल किस चीज का? वो सिंबल शनि का। अच्छा। वो उसी तरह है जैसे हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, हमारे कार में फास्टैग भी लगा हुआ है, सब कुछ है, पूरा पैसा भी लगता है, फिर भी टोल प्लाजा पे गाड़ी रुकेगी और गाड़ी रुकेगी 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुके, लेकिन रुकेगी तो है। तो वो जो आपका अवरोध है, जो स्टॉपेज है, उस समय का जो हाल्ट है, वो आपको शनि ने परेशान किया, रोका। सब कुछ होने के बावजूद भी जो आपको रुकना पड़ा वो आपको दौड़ दे दिया। तो सिग्नेचर में कहीं पर भी अगर आप दौड़ बना रहे हैं तो आपने शनि को आमंत्रित कर लिया, अपने घर बुला लिया, अपने जीवन में बुला लिया, तो फिर आपको रोकेगा, वो चेक करके ही आपको आगे बढ़ने देगा। तो सिग्नेचर में शनि का भी चिन्ह, मंगल का भी चिन्ह है, सूर्य और बुध, मतलब जितने भी हम कुंडली में ग्रह देखते हैं उन सभी के चिन्ह होते हैं। और एक चिन्ह नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखा एक चिन्ह है तो उसे पहचान जाए, नहीं, तमाम सारे चिन्ह होते हैं। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इस पर मैंने रिसर्च करी और तब मैंने पाया कि
आप एक चिन्ह नहीं, इसमें कई सारे चिन्ह हैं जिसको हम पढ़ करके ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। विवेक जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सिग्नेचर से क्या हम किसी इंसान के फ्यूचर को, अब जैसे मेरे को पूछना हो कि क्या मैं पैसे कमाऊँगा, क्या मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी शादी कब होगी, क्या हम सिर्फ एक छोटे से सिग्नेचर से अपनी लाइफ का फ्यूचर पता लगा सकते हैं जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में लगाते हैं? जी बिल्कुल, एक अच्छा सवाल है। देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये रेमेडी भी है, आपके भविष्य को बताती भी है और आपके भविष्य को ठीक भी करती है, सिग्नेचर को ठीक करती है। तो आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आपकी संतान कितनी होगी, कहाँ पर पढ़ेगी, किस दिशा में जाएगी, वो सारी बातें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में होती है। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सब कुछ, सिर्फ जैसे लोग कुंडली या हाथ देख के बताते हैं, हम सिग्नेचर देख के बताते हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सब संभव। अब आपको एक बात आपको चलते चलते बता दें कि इवन साथ में हम पति पत्नी कौन बनेगा, अगर हम लोग कुंडली दिखाते हैं, मैच कराते हैं, सिग्नेचर मैच करा करके भी पता चल सकता है कि शादी होगी कि नहीं होगी, कितने गुण मिलते हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप गुणों का मिलान करके उनकी शादी अच्छी चलेगी ये बता सकते हैं, नहीं चलेगी ये बता सकते हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे कुंडली को या बाकी हम एस्ट्रोलॉजी विद्याओं को पढ़ते हैं, जानते हैं। और इसके अलावा आप रेमेडीज के तौर पर आप सिग्नेचर में, जैसे आप देखिए ना, ऐश्वर्या राय की शादी नहीं हो रही थी या उनकी शादी में संकट था तो उनकी पूजा कराई गई, बरगद के पेड़ की पूजा कराई गई, बिल्कुल शादी पहले करवाई गई, उसके बाद अभिषेक करते थे शादी, ताकि उनका जो मंगल दोष है वो कट जाए। तो सिग्नेचर में भी आप मंगल दोष को काट सकते हैं, उसमें पता चलता है कि परेशानी आने वाली है, और तो आप उस मंगल दोष को हटा करके शादी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपको एक बार और बता दें, काल सर्प दोष हम सभी ने सुना हो। अब आप सोचेंगे कि काल सर्प दोष तो कुंडली में देखा जाता है, क्या सिग्नेचर में होता है? सिग्नेचर में होता है। सिग्नेचर में अगर सांप की आकृति अगर कहीं पर भी बन रही, कहीं पर भी बन रही सांप की आकृति, तो वो काल सर्प दोष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसके साथ रात के सपने में सांप दिखाई देंगे और उसको हमेशा हर काम के पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी और उसको रिजल्ट हमेशा अपनी मेहनत से कम मिलेगा। तो काल सर्प दोष को खत्म कैसे किया जा सकता है? सिग्नेचर में आप उसको रिमूव करके ठीक कर सकते हैं, उसको बदल कर ठीक कर सकते हैं। कई लोग के लिए हैरत हो रही होगी कि महाकाल में जाकर के पूजा करा करके, उज्जैन में जाकर के या महानदी में जाकर के पूजा कराते हैं, सांप के जोड़ों को हम प्रवाहित करते हैं, तब जाकर शांत होती है। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप सिग्नेचर में आप सांप को बनाते रहेंगे। तो काल सर्प दोष भी फाइनली तभी शांत होगा, खत्म होगा, जब तक आपको सिग्नेचर में वो बना है सांप, वो सर्प बना हुआ है, आपकी बनेगी, आप पहले उसको खत्म करिए, फिर जाके काल सर्प दोष भी। विवेक जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा, आप सब अपने साइन करिए, देखिए क्या आपके साइन में एलिमेंट है क्या नहीं है। यदि कुछ रेमेडी चाहते हैं आप विवेक सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर देंगे। विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच।